पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M4 शोरकोट इंटरचेंज से गोजरा तक बंद। मोटरवे M11 सियालकोट में भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कालाम में -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती होगा। कोहाला पुल पर सबसे बड़ी तकरीब सुबह 9 बजे होगी। अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। आलमी बिरादरी को मसला कश्मीर हर सूरत हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़म और दिलेराना जद्दोजहद पर खैराज तहसीन। ISPR का कहना है कि कश्मीरी अवाम बहादुरी से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। मसला कश्मीर अवाम के उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़ादी की ज़रूरतमंदाना जद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुक़द्दर है। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार ही को कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने N 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की खबरों का नोटिस ले लिया। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को FBR में इस्लाहात करने और PIA की निजकारी से रोक दिया। निगरान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को खतूत लिख दिए। कहा, निगरान हुकूमत FBR में इस्लाहात ना करे। ये काम इंतखाबात के बाद बनने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाए। PIA की निजकारी से मुतालिक ख़त में इलेक्शन कमीशन ने निजकारी का जायज़ा लेने के लिए तमाम दस्तावेज़ात तलब कर लीं। कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर किसी भी फैसले से पहले किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से इज्तनाब करे। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर ज़रूरी अवामी इज्तिमात ना करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, नामालूम दहशतगर्द अवामी इज्तिमा को निशाना बना सकते हैं। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई ने कहा है कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। खदशा है कि दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीरों की बारिश से पतंग कटेगी, शेर का शिकार होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले, आप पीपल्स पार्टी को जितवाएं, मैं शेर का बंदोबस्त कर लूंगा। कहा कि आपको पतंग को वोट देने का कहा जाए तो उनको कहें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों को वोट नहीं देंगे। कहें हम रॉ से पैसा लेने वालों को वोट नहीं देंगे। किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का कहा जाए तो उनको कहें कि हम वोट ज़ाया नहीं करेंगे। किताब पर मोहर लगाने का कहा जाए तो जवाब दें कि मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने वालों का साथ नहीं देंगे। वोट से नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। बोले, अपनी वालिदा बेनज़ीर की तरह खिदमत करेंगे। कराची में बारिश के पानी की सुबह तक निकासी पर मेयर मुर्तज़ा वहाब को बिलावल भुट्टो की शाबाश। बारिश से कराची और लाहौर का मवाजना हो गया। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। उनके मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मनाजरा होना चाहिए। वो कहते थे मनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। बोले, कराची में टैंकरों में पानी जाता है, लाहौर में टैंकरों से सड़कें धुलती हैं।
ये भी कहा कि पीटीआई दौर में करप्शन का इंडेक्स दोबारा 140 पर पहुंच गया। चीनी मंसूबों में कमीशन का इल्जाम लगाकर चीन से ताल्लुकात मजरूह करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ दौर में अस्पतालों और तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया। कहा कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तलागंग में जलसा आम से खिताब में कहा कि उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई। आज 4 गुना भी बढ़ाई जाएं तो महंगाई ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे। ये भी कहा कि इन लोगों के हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ना ये अवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का मुनासिब रेट देना चाहते हैं। आज करप्शन के बायस पूरा सिंध मोहनजोदाड़ो है। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का मीरपुर खास में खिताब। कहा बिलावल साहब तैयारा आप हाईजैक करें और रॉ का एजेंट हमें कहें। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के खतूत लिखें और एजेंट हम। बोले बहुत कुछ रिकॉर्ड पर है लेकिन वो एहतियात करना चाहते हैं। मार्च में तहरीक अदम एतमाद के दौरान एक मुआहदा आपने MQM के साथ किया था। MQM के साथ मुआहदा करते वक्त आपको ये सब याद क्यों नहीं आया? सोच समझ कर गुफ्तगू करें वरना आपकी पार्टी के कारनामे बताने को बहुत कुछ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं। कुछ जमातों या अफराद की शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों का तस्वुर भी नहीं है। क़वानीन में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत उनको दूर करे। इलेक्शन की गहमा गहमी से रिवायती खाने तैयार करने वालों की मौज। इलेक्शन मुहिम के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर रेस्टोरेंट्स की चांदी। पेशावर में चपली कबाब की मांग में भी इजाफा हो गया। निगरान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा है कि सितंबर के इलेक्शन में कश्मीर में हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। भारत में मुसलमानों के तारीखी मकामात को तब्दील किया जा रहा है। खुसूसी कश्मीर कमेटी बना दी है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कश्मीर से मुतालिक तजावीज़ देंगे। रूस के ज़ेर कब्जा इलाके में बेकरी पर यूक्रेन की बमबारी। 28 अफराद हलाक। बेकरी के मलबे से 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने बेकरी पर हमला अमरीकी साख्ता रॉकेटों से किया। चिली के जंगलात में लगी आग बेकाबू। हलाक अफराद की तादाद 99 हो गई। तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर। हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद में खेले गए डेविस कप टेनिस टाई में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से मात दे दी। दोनों सिंगल्स में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को दूसरे रोज डबल्स और रिवर्स सिंगल्स में भी नाकामी हो गई। इसामुल हक अनफिट होने के सबब डबल्स का मैच नहीं खेल सके। लाहौर में होने वाला रुस्तम पंजाब दंगल का टाइटल मुल्तान के सावल झक्कड़ ने जीत लिया। बड़े जोड़ के इस मुकाबले में फातेह पहलवान ने साहिवाल के अवैस टायरावाला को 34 मिनट में शिकस्त दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। कराची में मुनक़िदा तकरीब में साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ, दीगर विमेन क्रिकेटर्स की शिरकत। जवेरिया खान ने 116 वनडे, 122 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी।